अगले 2 3 4 सालों की विजिबिलिटी लेके चलते हैं अपने दिमाग में। आप भले ही वर्ल्ड बैंक को या यूएस को तक को ना हो कि अगले 3 महीने में क्या इन्फ्लेशन उनका होगा, पता नहीं उनको। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प डेटा दे रहा हूँ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को प्राइस फ्रीज कर दिए गए, बढ़ाने नहीं दिए जा रहे हैं। करेंसी बहुत ऊपर चली गई है, क्रूड भी अब बहुत तेजी से भाग रहा है। अनुमान है कि इन तीनों ओएमसीज को, आईओसी, बीपीसी, एचपीसी को करीब करीब 21,500 करोड़ का नेट लॉस है इसी क्वार्टर में। अभी रिजल्ट ही सामने आएगा हमारे। तो इतना बड़ा डेंट लेने के बाद पता नहीं कितने क्वार्टर लगेंगे उनको ये अपने अपने को उनको ठीक करने में। लेकिन ये इस चर्चा को हम आगे ले आएंगे। पहले तो ये जो असली समस्या की जड़ अमेरिका में खड़ी है, अनुराग जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो चर्चाएं चलती हैं, हम लोग रोज़ सुबह पढ़ते हैं, फेड के अधिकारी लोग आते हैं और माहौल बनाने लगते हैं एकदम से कि अभी तो ट्रेजेक्ट्री चलेगी 4.5 पौने 5% तक, टर्मिनल रेट हो सकता है 6% तक जाए। फिर कोई एक गवर्नर साहब निकल के आते हैं, नहीं नहीं अब बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, अब तो हमको लगता है कि 2023 के पहले क्वार्टर से थोड़ा कट करना शुरू करना चाहिए। मैं समझना चाहता हूँ, क्या आप लोग करेंसी वॉर चला रहे हैं क्या पूरी दुनिया में? नीरज जी, आपको और सीनियर पैनल मेंबर्स को मेरा नमस्कार। देखिए, क्विक टेक नीरज जी, एक आपने इंटरेस्ट रेट से शुरुआत की है। देखिए, ये एक हम आसानी से कह देते हैं कि देखिए 40 ईयर हाई पर है इन्फ्लेशन। सच्चाई ये है कि 40 साल से ये इन्फ्लेशन 2-2.5% की रेंज से बाहर निकला ही नहीं है। इसका मायने ये है नीरज जी कि एक पूरी जनरेशन निकल गई है जिसने इन्फ्लेशन अपने जीवन में देखा नहीं है और अपने वर्किंग लाइफ में नहीं देखा है। और अगर हम ये कहें कि कोई भी अगर 65-70 की उम्र में भी है तो उन्होंने भी जब काम करना शुरू किया तो उनकी वर्किंग लाइफ में भी इन्फ्लेशन उन्होंने देखा नहीं है। एंड विच ऑल्सो कवर्स कि जो फेड में जो लोग डिसीजन ले रहे हैं उनके वर्किंग लाइफ में भी इन्फ्लेशन कभी आया नहीं है। तो रियल सोल्यूशन उनको भी पता नहीं है और वो इसको समझने की और इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप समझ सकते हैं, अगर एक पूरी जनरेशन निकल जाए जिस कंट्री ने वो चैलेंज देखा ही नहीं है तो दे डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट। प्लस सडनली उनके पास प्रेडिक्टेबल पावर तो नहीं है। बट अभी अंदाजा तो वही है कि 4-4.5 तक तो पहुंचेंगे नहीं। तो एक बैलेंस उनको भी देखिए बनाना पड़ेगा। आपने बैलेंस की बात की, उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बैलेंस होता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का। हर इकोनॉमी को पता होना चाहिए कि उनका टर्मिनल, उनका डिजायरेबल इन्फ्लेशन रेट क्या है, उसकी रेंज क्या है, और उसके हिसाब से उनका टर्मिनल इंटरेस्ट रेट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट क्या है। उससे आगे एक्सेप्शनल सिचुएशन में क्रॉस करना चाहिए। नीरज जी, एक ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी देखिए, एक हम लोग बात करते हैं ना आम भाषा में कि हम ना 3 पार्टीज इन अ रो नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमने फ्राइडे और सैटरडे को पार्टी कर ली है तो संडे सोबर होना चाहिए और रेस्ट का होना चाहिए। समवेयर 2020 एंड 2021 ये हमारे 2 लगातार पार्टीज ग्लोबल इकोनॉमी में वेस्टर्न वर्ल्ड ने की है। उसकी वजह से क्या हुआ है, देखिए यूएस का डेट टू जीडीपी 120% है और यूके का अबाउट 85% है। डॉलर ग्लोबल करेंसी है, रिजर्व करेंसी है, सो वो 120% भी झेल सकते हैं। यूके की पाउंड तो ग्लोबल करेंसी नहीं है। आपने देखा कि जैसे ही मैडम ट्रस्ट ने डेट फाइनेंस्ड बजट पेश किया, करेंसी पे फॉल आना शुरू हो गया। तो इसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी इससे, मार्केट फोर्सेस से शील्डेड नहीं है। जैसे ही अगर वो गलत फैसले लेंगे, कई बार हमें लगता है कि पॉलिटिकल लीडर्स टोटली पावरफुल हैं, लेकिन अगर वो गलत डिसीजंस लेंगे तो यूके में दिखा हमने कि क्या हुआ। चौथा नीरज जी एक ये है कि ग्लोबली हमें ये थोड़ा मानना चाहिए कि एक ये पीक ग्रोथ का टाइम आ चुका है। देखिए पीक ग्रोथ का टाइम, पीक ग्रोथ हमारे पीछे जा चुकी है। पीक ग्रोथ हमारा ग्लोबल इकोनॉमी में था बिटवीन 2002 एंड 2007, जिस समय नीरज जी अबाउट 40 countries were growing at 7% plus, 40, no less. हमें लगता है कि हम ही ग्रो कर रहे थे, there were 40 countries which were growing at same rate. आज नीरज जी just about 7-8 countries हैं जो 7% से ग्रो कर रहे हैं। सबके सब अफ्रीका में हैं, उनके नंबर्स कितने रिलायबल है मुझे नहीं पता। तो आई थिंक एक मॉडरेशन हमें भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कितना ग्रोथ हम अचीव कर सकते हैं इस ग्लोबल एनवायरमेंट में, जब कोई भी वर्ल्ड में कंट्री 7% ग्रो नहीं कर रहा है। तो आई थिंक ये थोड़ा मुश्किल होगा और हमें 5-6% की ग्रोथ पे ही सेटल होना चाहिए। आईएमएफ के फोरकास्ट फाइनली नीरज जी
IMF is as political, at least half political. Most of them are political appointees. They don't come ahead and give the bad news. And they say कि हम predict करके नहीं देंगे, हम तो आज के हालात पे देंगे, अगर यही हालात चलते रहे तो फिर इतनी ग्रोथ इस साल में आ जाएगी. But then they keep coming every 3 months and वो ग्रोथ को डाउनग्रेड करते रहते हैं. तो नीरज जी, मोटा मोटा ये एक समरी व्यू है, और इस पर फिर हम जैसे आप चाहें डिटेल में चर्चा कर सकते हैं. नहीं, मैं बिल्कुल इसी पे आगे लूँगा कि ये तो ठीक है, आपने एक समराइज कर दिया कि क्या एक रियलिस्टिक पिक्चर होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर पांडे